अभी भी इस गंदी औरत को बचाने के लिए इसका भाई जो है आगे आया और सबको गलत बोल दिया, सबको गलत बोल दिया कि दोनों का कन्वर्सेशन करवाने के लिए, दोनों का एक करने के लिए नीतू मेहना आगे थी। नीतू दीदी को इतना ब्लैकमेल कर रही थी इतना दिन से, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की वजह से। एक गंदी औरत बहुत बुरी है, इसका काली सच्चाई तो लोगों के सामने आना ही चाहिए। और सरिता जेठू के बच्चे का जो शावर था, बेबी शावर में जब वहां पहुंचा था, आप सबसे सवाल है कि सचिन इसको माइग्रेन की दवाई देने गया था, ठीक है। आप सब बोलते हैं ना कि इसको माइग्रेन का अटैक आता है जगत दीदी को, तो माइग्रेन का दवाई देने के लिए जा रहा था, तो फिर सरिता जी वो दवाई लेकर छीन के क्यों फेंक दिया? जब कोई बीमार पड़ेगा, चाहे किसी को बुखार है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, तो दवाई को खिलाने के बजाय दवाई क्यों फेंका गया? इसके बारे में कभी आप सोच रहे हैं कि किस चीज का दवाई था? एक गंदी औरत अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी कर सकती है, और इसका भाई भी इस चीज में शामिल है कि मेरी बहन धंधा करती है। जी हाँ, आप बोलते हैं ना कि आप एक लेडीज हैं और एक लेडी होके दूसरे लेडी पे किस तरीके के आंचलक लगा सकती हैं। अगर उसका खानदान नीट एंड क्लीन होता ना, तो उसका भाई चुप नहीं बैठता। जब ऑडियंस इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ एक दो शब्द जो सिर्फ सोशल मीडिया पे उसके लेके जब कोई अपनी बातें कहना शुरू किया, तो न जाने कितने चैनल को डिलीट करवाया, स्ट्राइक मारा, सबको बद्दुआ तक दिला दिया, सबको भिखारी तक घोषित कर दिया कि मेरे वजह से तुम सबके घर के दाल रोटी चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि अगर इसकी बहन की चरित्र के ऊपर बातें चल रही है तो क्या वो इंसान चुप रह सकता था? वो गंदी औरत जो बोलती है कि मेरी 5 साल की बेटी है, जब पब्लिक पूछती है कि दीदी आपका लव मैरिज है, तो वो जगत दीदी बोलती है कि मेरी 5 साल की 6 साल की बेटी है, यार कैसी बातें करते हो, मैं लव मैरिज करूंगी, आपको मैं ऐसे दिखती हूं? जो औरत इस तरीके की धंधा कर सकती है, आपको क्या लगता है कि पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकती? आपको क्या लगता है कि मनीषा को गुमराह नहीं कर सकती? मनीषा को तो यहां तक सोच लिया था, इस रास्ते से हटाने के लिए, मरवाने तक के लिए प्लान कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर मनीषा को डिवोर्स दो। मनीषा को डिवोर्स तक एक गंदी औरत बोली है। और जो सरिता जेठू से कंट्रोवर्सी हुआ था सचिन का, सचिन खुद बोला है कि मेरे शब्द नहीं थे, जितनी भी कम्युनिटी या जितनी भी कुछ भी मैंने बोला है, ये लेडीज जो है व्हाट्सएप मुझे चैट करती थी लिख लिख के कि तुम्हें ये बोलना है, ऐसे लिखना, ऐसे कम्युनिटी डालना है, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती ना, मैं अबला नारी हूं। मेरी सोशल मीडिया पे नीट एंड क्लीन है नेचर, और रिस्पेक्ट जो हमें पब्लिक देती है वो खराब हो जाएगा। एक गंदी औरत छोटी छोटी चीजों के लिए एक्शन लेती है सबके ऊपर, सबको धमकी देने लगी थी। जब सरिता जैसे कंट्रोवर्सी हुआ था तो सबको धमकी दे रही थी कि जिसने भी मेरा नाम लेके वीडियो बनाया है ना, सबको मैं भोपाल बुलाऊंगी, सबको मैं सबके ऊपर लीगल एक्शन लूंगी। एक गंदी औरत जब इस तरीके की बातें कर सकती है तो क्या इसके चरित्र के चिथड़े उड़ गए हैं? एक गिरी हुई नालायक औरत, बेशरम, बेहुदी, क्या वो चुप रहती? अपने जात के नाम पे कलंक हो गई है, तिवारी के नाम पे ये औरत कलंक है, पूरे खानदान इसका कलंक है। एक घटिया औरत, विधवा का मुखौटा पहनकर धंधा करने वाली एक घटिया औरत, जो 10 नवंबर को बर्थडे था, उस दिन सचिन को हैदराबाद में बुलाती है, और ये दोनों का जो मंसूबा था शादी करने के लिए और मनीषा को खत्म करने के लिए। ये जगत दीदी की जो फैमिली है ना, मतलब ये तिवारी खानदान स्कैमर है। अभी सचिन का मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें सचिन एक लेडी के साथ बात करते हुए बता रहे हैं कि वो लेडी जो है ये तिवारी को 1 लाख रुपए दिया है, और जब वो अगेंजमेंट के दिन दिया है कि दे दो ना जल्दी से, मतलब मैं कल ही लौटा दूंगा, परसों लौटा दूंगा, मतलब बहुत जल्द ही लौटा दूंगा। अब जब वो पैसा मांग रही है तो बोल रही है कि तू भी सोशल मीडिया पे रहती है ना, तेरा पति को वीडियो एडिट करके, फोटो एडिट करके ऐसा ऐसा पिक्चर दिखाऊंगा और तेरे को ब्लैकमेल करूंगा, और तेरे पति से मैं डिवोर्स दिलवा दूंगा। ये 7 महीने का प्रेग्नेंट लेडी है, तू प्रेग्नेंट लेडी है ना, तेरा पति से बोल के ब्लैकमेल करके डिवोर्स दिलवा दूंगा। मतलब ये घटिया औरत, ये जगत दीदी
कितना एक गंदी औरत है। अभी भी इसके चैनल पे बहुत सारे लोग जाके बोलते हैं कि नेहा दीदी तुम्हारे बारे में ऐसे लोग बोल रहे हैं, नेहा दीदी तुम्हारे बारे। अभी भी नेहा दीदी का भक्त हैं लोग, अभी भी इन सब के चेहरे पे पट्टी लगा हुआ है, अभी भी इन सब की असलियत और सच्चाई नहीं पता चल रहा है। ये जो चीनू है ये कितना मतलब गिरा हुआ इंसान है। एक लेडी को मतलब जो सचिन से बात कर रही थी वो उसी लेडी को बोलती है कि आप मुझे कहीं से जोमेटो से खाना वाना मंगवा दो ना, ऑर्डर कर दो ना, मेरे घर पे कुछ भी नहीं है और दीदी से पैसा भी नहीं मांग सकता या दीदी से मैं कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि दीदी ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब है। मतलब कितने ये गिरे हुए इंसान हैं, इनके घर में एक खाने के दाना तक आले पड़े हुए हैं। यानी ये अपनी बहन को जानबूझ के ये लगता है ये सब धंधा में भेजता होगा कि जा बहन जा, किसी अमीर खानदान के लड़के से तू टाका भिड़ा और गृहस्थी चला। सचिन जब लाइव आया था फर्स्ट टाइम, जिसमें उसने लाइव में धमकी दिया था सचिन कि मैं इसी टाइम सुसाइड करने वाला हूँ, उस टाइम उसी लाइव में सचिन बोलता है कि जगत दीदी का भाई सब कुछ जानता है। यानी अपनी बहन के बारे में काला चिट्ठा सब कुछ जानता है। एक गंदा परिवार है, पंडित के नाम पे कलंक है, अपने आप को तिवारी बोलता है। ये छोटी जाति से ये घटिया औरत को नफरत है, दूसरे राज्य से नफरत है। मतलब ये अपने आप को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ महान बताती है गंदी औरत। मनीषा को खत्म करवाने के लिए प्लान बनाई थी, हैदराबाद में दोनों का शादी करने का इरादा था। अभी भी सचिन के दिमाग से इसके नहीं निकल रहा है। आप जब सचिन जब लाइव आया था तो किस तरीके से बोल रहा था कि मैं मंदिर में जाके मैं अपना भूल का प्रायश्चित कर रहा था, गलती का प्रायश्चित कर रहा था, मैं मनीषा से माफी मांगता हूँ। फिर भी सचिन जो है मतलब चला गया था। क्या है अभी भी सचिन मनीषा से सच में अब रियल में कनेक्ट हो गया है कि फिर से मनीषा को धोखा देने वाला है? क्योंकि विश्वास नहीं किया जा सकता। ये औरत एंगेजमेंट होने के बाद भी वो औरत जो है बार बार सचिन के संपर्क में रहती है, बात करती है। कल परसों तक उसने बात किया है, जिस दिन इसका भाई आके बोल रहा है कि मैं अपना मुछ मुड़वा दूंगा, उस दिन तक बात करी है। एक घटिया औरत, कितना हवस थी इसके अंदर। जेसिका गुप्ता के पति के ऊपर भी इसकी गलत नजरें थी। ये औरत धंधा करती थी, सबको बोलती थी कि मैं तुमको लड़का देता हूं, तू इसके साथ रिलेशन में आ जा। अब मुझे कोई शर्म नहीं आ रहा है इस गंदी औरत के बारे में कुछ बोलते हुए, क्योंकि इस गंदी औरत की काला चिट्ठा सामने आना चाहिए। ये औरत जो है सबको ब्लैकमेल कर रही है, कुछ न कुछ बोल बोल के। सोशल मीडिया पे एक लोग गलत होंगे, 2 लोग गलत होंगे, 3 लोग गलत होंगे कि सभी लोग गलत ही हो जाएंगे और ये सिर्फ एक घटिया गंदी औरत ही सही रहेगी। ये गंदी औरत को क्या बोला जाए? ये बोलती है एक लेडी को, एक लड़की को कि मैं तुम्हें लड़का देता हूं, तू उसके साथ रिलेशन में आ जा। सोच के मतलब कितना शर्म आ रहा है। और सचिन के खिलाफ एक घटिया औरत कंप्लेंट डाली है अरेस्ट वारंट का। हो सकता है सचिन अब जेल में भी चला जाए, मगर जिस दिन सचिन अपने आप को खत्म करने की डिसीजन लिया था ना, उसमें सचिन का साथ जो है मंसूबा और सपोर्ट बोल सकते हैं, सपोर्ट करने वाला इंसान जो है और इस दलदल से निकालने वाला इंसान सुमित महल है। असली हीरो तो वो है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा कदम क्यों उठा रहे हो? आप अपनी बात रखो। अगर आपको इस दलदल में फंसाया गया है तो इस दलदल से निकलने का भी सल्यूशन होता है। तब जाके सचिन जो है अपनी बातें रख रहा है, मगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सचिन के क्या मनीषा को अब धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये घटिया औरत इतनी गिरी हुई है जगत दीदी कि मत पूछो। अपना सेटिस्फेक्शन के लिए वह औरत किसी को भी बलि का बकरा बना रही है। अगर दोनों को हैदराबाद में जाकर शादी करना था, बर्थडे के दिन जो भागा था सचिन,
दोनों को प्लानिंग था शादी करना और मनीषा को इस रास्ते से हटाना। ये औरत हो सके अगर सचिन मनीषा को खत्म भी कर देता तो सचिन फंस जाता, फिर भी उस दौरान एक गंदी औरत जो है बच जाती। अभी कि ऐसा भिखारी खानदान है, ऐसा भिखारी खानदान है, पैसे के लिए लोगों को ब्लैकमेल करती है, पैसों के लिए। पहले पैसा ले लेती है प्यार मोहब्बत से, फिर जब पैसा देने की बारी आती है तो सबको ब्लॉक कर देती है। ये सब पूरा परिवार जो है ब्लैकमेलर है, सब खानदान ही इसका गिरा हुआ है, सब चोर है, इसका खानदान ही। सचिन का गृह प्रवेश में देखा कि ये बंदा जो है इतना मतलब इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया, इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है। सोचो पढ़ा लिखा इंसान को भी एक घटिया औरत फंसा लिया। ब्लैक मैजिक करती है सच में। ये औरत जो है 40 साल की है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये औरत जो है 40 साल की है, 40 साल में भी उसको मर्द की जरूरत पड़ रही है, दूसरे को मर्द को फंसा रही है। अगर फंसाना ही था तो कोई कुमारा बंदा को फंसाता, कोई कुमारा लड़का को फंसाता कि आने वाला समय पे भी तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, तुम्हारा पति अभी जिंदा होता ना। जगत दीदी भगवान का शुक्र है कि वो पहले ही मर गया है, नहीं तो तुम्हारी एक काली करतूतें देखता है ना तो वो इंसान खुद दीवार में मुड़ी पटक के मर जाता। और मरा हुआ पति के नाम ले लेकर सती सावित्री बनते रही, मरा हुआ पति को यूज करते रही। और इस बार तो अपनी बेटी के कंधे पे भी बंदूक रख दिया कि बेटी को पिता की जरूरत है। ये नहीं बोली कि मुझे जरूरत है आदमी का दिब्बा। इस औरत को इस औरत की काली सच्चाई आना चाहिए सोशल मीडिया पे। एक गंदी औरत न जाने कितने रिश्ते को तोड़वाया है, इसको सिर्फ तोड़ना आता है, जोड़ना नहीं। ब्लैकमेल करने आता है। ये औरत से अभी कोई रिश्ता क्यों नहीं है, कोई भी दोस्त इसका साथ में क्यों नहीं है, इसके सपोर्ट में कोई वीडियो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि एक गंदी औरत सच में इसका नीयत, नेचर, कैरेक्टर सब गंदा है और इसका भाई इसमें पूरा शामिल है। तो जो है जो वो है, तो हम जो गलत लोग हैं तो उसका हम सच कैसे साथ दे सकते हैं? यहाँ पे सचिन सही है, उसको फंसाया गया है, उसको जानबूझकर फंसाया गया है। जगत दीदी ही इसको सचिन की तरफ अट्रैक्शन हुई, सचिन को अपनी तरफ बुलाई है। वो बार बार सचिन जो है भोपाल में जाता था ना, वहीं पे रहता था, मगर ऐसा लोगों को फील करवाता था कि मैं सरप्राइज दे रहा हूँ। एक बार तो भोपाल में ही था सचिन, और सचिन मनीषा जो है फ्लैट से उतरी थी, मगर ऐसा दिखाया गया कि मैं अभी अभी जस्ट आया हूं, मगर 2 दिन से जगत दीदी के घर पे रुका हुआ था। जिसकी बहन के साथ टाका भिड़ा रहेगा, भाई बाप को पता नहीं रहेगा, कोई गैर मर्द को घर में घुसने देगा? मगर ये सब इंसान जो है ना भिखारी था, उसको पैसे की जरूरत थी और पैसे के लिए अपनी बहन की भी इज्जत बेच के खा सकता है वो इंसान, ऐसा इंसान था। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।